Hello everyone, welcome back to another session of reasoning from your top 1000 MCQ series and I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम आ रहा है बट हमें थोड़ा सा अभी से चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम। सो आज के सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टू कवर। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप समझ पाओ कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से इनके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं है यहाँ पे, टाइप ऑफ वेराइटी भी इतना कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा लॉजिकली सोचना है एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो आज के सेशन में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके डायरेक्शन चैप्टर से हैं। ओके तो डायरेक्शन चैप्टर के पहले होमवर्क क्वेश्चन एंड देन हम वापस से इन कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सो आई होप आपको ये 1000 MCQ सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपको अगर पसंद आ रही है, आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो दीज सेशंस एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइस। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि कैसे लग रहे हैं आपको ये सेशंस, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपका फीडबैक देख के कि येस वी कैन ब्रिंग दिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस टू यू एंड ये चीज़ ऐसे ही चलती रहे। सो टॉप 1000 MCQ सीरीज आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत प्रैक्टिस में आपका हेल्प करेगा ये। सो बिफोर स्टार्टिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इस गाइड बुक के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, सारी ही चीज़ें। और ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप एक कम्प्लीटली न्यू स्टूडेंट है, जानना चाहते हैं सीसेट के एग्जाम के बारे में, तो आपके लिए ये गाइड बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री है ये, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं। सो आपको जैसे मैंने बताया ये सारे ही चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं अपनी इन 1000 MCQ सीरीज के अंदर, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन कर लिया है कंप्लीट। डायरेक्शन सेंस भी आज आप हम होमवर्क क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिससे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड टुडे वी आर सॉल्विंग कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। कहा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट L विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट X। पॉइंट एल के क्या डायरेक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। मैंने हमेशा बताया है कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उससे आपको एल की डायरेक्शन बतानी, किधर की तरफ आपको एल दिखाई दे रहा है। बेसिकली एल और एक्स का यहाँ पे काम है। तो आप अगर पहले वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे ना, तो एस इज नॉर्थ ऑफ एम विच इज वेस्ट ऑफ जी। तो एक तरीके से एस एम और जी की आपको यहाँ पे एक पोजीशन मिलेगी। सिमिलरली जी की पोजीशन एक्स से भी मिल जाएगी और एल भी इंक्लूड है, बट एल सिर्फ इंक्लूड है वी के साथ। वी कैसे कनेक्ट है लोगों बाकी पॉइंट्स के साथ, या एल कैसे कनेक्ट है बाकी पॉइंट्स के साथ, हमें नहीं पता चलेगा, जिससे हम एक कंप्लीट डायग्राम नहीं बना पाएंगे जिसमें बोथ एल एंड एक्स आर फिक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट से तो आपका आंसर नहीं आ रहा। अब सेकंड को ट्राई करेंगे। सेकंड में कहा कि V जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट है M एंड G का और L इज साउथ ऑफ S। अगेन L जो है वो सिर्फ S से कनेक्ट है और M और G X तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब अगेन सेकंड से भी आपका आंसर नहीं आएगा। दोनों से नहीं आया तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड के डेटा को ऐड करिए, आपको दिखाई देगा कि जो S है वो M के नॉर्थ में है एंड M जो है वो वेस्ट है G का, G जो है आपके पास नॉर्थ में है X का। ठीक है, इतना हो गया। V जो है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है M और G का, M और G लाइन है, ये रही मिड पॉइंट V। L जो है वो ईस्ट की साइड है। अब X L जो है वो ईस्ट की साइड कहीं पर भी हो सकता है, बट ऊपर वाली लाइन में लास्ट में पॉइंट कहा गया है L इज नॉर्थ ऑफ V। अगर नॉर्थ है तो वो कंप्लीटली V के ऊपर स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए लाई, और ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, देखो S का ईस्ट और V का नॉर्थ, तो ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहा है, तो यहीं पे इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, L होगा। नाउ वी गॉट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ L एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ X। अब आप X की तरफ पर खड़े होकर L की एक स्पेसिफिक पोजीशन बता सकते हो। सो द आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट, बट आंसर नहीं निकालना है, मुझे बस पता करना था कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। कहाँ से आया, दोनों के डेटा को ऐड करके आया। ठीक है, ये आपका आंसर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, काफी आसान है। इसमें चेंज हो रही है डायरेक्शन। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा डायरेक्शन फिक्स्ड है, पर जब तक एग्जामिनर ने कहा नहीं, यहाँ पे उसने चेंज कर दी है। तो साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, वट विल नॉर्थ बिकम्स, तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, तो पहले अगर साउथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट अगर बना
ये आपका नॉर्मल साउथ है, बट चेंज कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका चेंज आ गया, एंड ये जो है आपकी न्यू वाली डायरेक्शन है, ये है न्यू और ये है ओरिजिनल, राइट। ओरिजिनल से लेकर न्यू तक जितना चेंज आया है ना, जिस डायरेक्शन में आया है, वही आप अपने क्वेश्चन में भी करोगे। तो इसमें आपका पूरा 135 का चेंज आया है इस टाइप को, किस साइड को, लेफ्ट की साइड को, या फिर एंटी क्लॉक बोल सकते हो आप इसको। और सेम चेंज अब आप अपने क्वेश्चन में निकालोगे। जैसे अब नॉर्थ है, नॉर्थ का एंटी क्लॉक, नॉर्थ से लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉक किधर होगा, ऐसे होगा। तो इधर से ही आप पूरा 135 डिग्री का पूरा एंगल बनाओगे एंड ये इधर आ जाएगा। तो ये वैसे ओरिजिनल है, और न्यू क्या बन जाएगा यहाँ पे, न्यू आपका ये बन जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इट इज साउथ वेस्ट, राइट। कि ओरिजिनली नॉर्थ था, बट वो नॉर्थ क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साउथ वेस्ट बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, अभी तक नहीं आया है, बट स्टिल हमारे चैप्टर का एक पार्ट है, तो मैं आपको सिर्फ एक अप्रोच सिखा रही हूँ कि इन क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। इवनिंग होता है अगर, तो सन आपका वेस्ट में होता है सेट, है ना। मॉर्निंग में आपका ईस्ट में होगा, इवनिंग में अगर आपका वेस्ट में होगा, तो सन आप वेस्ट की साइड देखो। अब ये मेरा एक प्लेन है, एक मैंने छोटा सा प्लेन बनाया, ये वेस्ट है, तो यहाँ पे आपने सन बना दिया, ठीक है। अब सब सन आपका जहां पे भी होगा, हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका परछाई गिरती है, आपकी शेडो गिरती है। तो अगर सन ईस्ट वेस्ट में है तो शेडो ईस्ट की डायरेक्शन, मतलब अगर सन आपका इधर इस एरो में है तो आपकी जो शेडो होगी वो इस एरो में होगी। ओके। अब गार्गी एंड ललिता आर सिटिंग इन द पार्क विद देयर बैक फेसिंग ईच अदर। याद रखो वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, उनका बैक एक दूसरे को, अगर बैक का मतलब है कि दोनों का ये है गार्गी का फेस, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में। ये है ललिता का फेस, ये कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में है। दोनों का बैक है, ये बैक साइड है, तो बैक एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो इस तरीके से है, ठीक है। अब यहां से आगे चलो। इफ द शेडो ऑफ गार्गी फॉल्स टू द राइट ऑफ ललिता, अब जिसका भी राइट या लेफ्ट, जिसकी भी डायरेक्शन बोली जाती है, उसको अकॉर्डिंगली बिठा दो। जैसे आपको पता है शेडो यहाँ गिरेगी, शेडो जो है वो यहाँ को होगी। ये जो पॉइंट है ये किस साइड को राइट जाएगा, किससे राइट जाएगा, ऐसे राइट जाएगा जब कोई पर्सन इधर देख रहा हो, राइट, सॉरी, जब कोई पर्सन ऐसे देख रहा हो ऊपर की साइड को, नॉर्थ की साइड को, ये राइट डायरेक्शन हो गया, राइट। तो राइट हो चुका है ये पॉइंट, शेडो वाला पॉइंट राइट हो चुका है इस एरो से। तो किसके राइट में है, ललिता के राइट में है। तो अब जो ललिता वाला पर्सन है आपको यहां पर बिठाना पड़ेगा, और ललिता ऊपर की तरफ फेस कर रही है, तो आपका दोनों का बैक ऑपोजिट है एक दूसरे को, तो जन क्या नाम है, गार्गी जो है वो इधर फेस कर रही होगी, दोनों का बैक फेसिंग है। गार्गी की जो डायरेक्शन शेडो की है वो ललिता के राइट में है ये। अब इसको हम क्या कहेंगे, ललिता कहाँ फेस करेगी, ललिता विल बी फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, लुक एट द एरो, राइट, गार्गी इज साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is standing at point A, he starts walking and walks towards west। क्या कहा गया है कि एक पर्सन ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी और यहाँ पे वो वॉक करना स्टार्ट किया। देखो अगर वो ए से शुरू करता है और वेस्ट की तरफ जाता है, 6 मीटर चल के वो बी तक पहुंच जाता है, बस खत्म। अब यहां से आगे बताओ कि बी और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये चीज है अब आपको डी से कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए दोनों स्टेटमेंट आगे अब आपको यूज करने पड़ेंगे। ये जो जितनी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में गिवन हुई थी, बेसिक क्वेश्चन में गिवन हुई थी, वो आप दोनों ही स्टेटमेंट के साथ यूज करोगे। ओके। अब यहां पे आगे है कि पॉइंट ई इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ। पॉइंट ई जो है वो नॉर्थ की साइड है एफ से, विच इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डी। अब यहां से बी और ए से तीनों ही पॉइंट कैसे कनेक्ट होंगे ये पता ही नहीं है हमें। अब कनेक्शन ही नहीं पता है तो डायरेक्ट डायग्राम कनेक्टेड नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फ्रॉम बी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो इधर के साइड चलेगा एंड 5 मीटर चला। रीच्ड एट पॉइंट सी, टेक्स अ लेफ्ट टर्न। सी पर रुक के उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, वॉक्स 3 मीटर। देन ही टेक अ राइट टर्न यहां से और वो डी तक 4 मीटर चल के डी तक पहुंच गया। क्या आपको डी और ए बी की एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई? बिल्कुल मिल गई। क्या आप बी और डी का यहाँ पे हमें एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता सकते हो? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे सारी मेजरमेंट गिवन हो रखी है, आप देखोगे। ये वाला डिस्टेंस पूरा फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब मुझे पूरा आंसर सॉल्व नहीं करना है। मैं जब समझ गई कि यहाँ से आंसर आ जाएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या चूज करेंगे कि सिर्फ सेकंड वाले से ही आंसर आए। ये जो हमने यूज किया था सिर्फ सेकंड का डेटा था, तो सेकंड इज सफिशिएंट ओनली। ठीक है, ये आप यहाँ पे आंसर करोगे। ठीक है, चलिए अगर हमको निकालना भी पड़े, अगर आपको लग रहा हो कि
चलो बता दो क्या आंसर होगा। तो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट आपके पास 81 प्लस 27। अब आप इसको ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हम कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज स्टार्ट करें, वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अप्रोच होती है कि काउंट द लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए। 4 4 एंड 4 12 लेटर्स हैं। 12 लेटर्स जब भी होंगे तो आपको पेयर बनाना है, सबसे पहले 3 का या फिर 4 का या फिर 6 का। तो ऐसे ऐसे करके आप एक एक करके आगे बढ़ सकते हो। 3 का पेयर बनाएंगे अगर, तो मेरे पास ये सीरीज है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, राइट। तो डैश एस टी, फिर टी डैश टी एंड टी डैश टी। और जब भी आपको, जब या तो फर्स्ट एलिमेंट हर एक ग्रुप का, ये कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 ग्रुप बन गए मेरे। और जब भी किसी ग्रुप का आपको फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट सेम दिख रहा हो, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टी है, यहाँ पे इसमें भी फर्स्ट टी है, यहाँ पे लास्ट में टी है, यहाँ पे भी लास्ट में टी है, यहाँ पे भी फर्स्ट में टी है, 3 बार फर्स्ट में टी है, राइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट, 3 लेटर्स दिख रहे हैं, क्लियर। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे टी बना दूं, क्योंकि सबको मैं सेम बना दूं फर्स्ट लेटर को, तो टी एस टी सबसे पहला लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो क्या ये टी एस टी ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अगर आप देखोगे आपने फिल क्या क्या किया, आपने फिल किया टी एस एस एंड टी फिल किया, क्या ये आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल। और ये एक सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है कि टी एस टी वाला जो एक ग्रुप है वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप लेटर्स को काउंट करने के बाद आप डायरेक्टली ऑप्शंस को भी डाल सकते हो, और फिर भी आपको ऑप्शंस तभी पता चलेगा कि कौन सा सही है, जो एक सही पैटर्न बनाए। उस पैटर्न के लिए ग्रुप में जब आप डिवाइड करते हो तो आपको ज्यादा विजिबिलिटी हो जाती है, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। यहां पे हमारा है ये वाला, इसको देखिए। अगेन काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। आपके पास है के एल एम डैश ओ, ठीक है, कितने हैं ये पूरे? 4 4 4, पूरे आपके पास 12 हो गए, 16 एंड 20, टोटल 20 लेटर्स है। तो 4 में डिवाइड कर लो, बाद में या फिर 5 में कर लेना, और आगे आप जा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको के एल एम डैश ओ के डैश एम ओ ओ डैश एल एम ओ डैश एंड यहाँ पे क्या हमारा के एल डैश एंड ओ ओ, अगर आप देखोगे ओ ओ के एल ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। के एल एम बेसिकली ओ, ये तीनों ही लेटर्स यहाँ पे हैं। अगर मैं इसको 4 के ग्रुप में बांट दूं, 4 के ग्रुप में अभी बांट दूं, तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लेटर्स आ जाएंगे हर एक ग्रुप के अंदर। अब आपको देखना है कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे आपके पास देखो के एल एम आ रहा है, राइट। यहाँ पे ओ के आ रहा है, यहाँ पे ओ ओ आ रहा है, एल एम आ रहा है। तो ना फर्स्ट लेटर ना लास्ट लेटर मेरे पास कुछ इस तरीके से सेम सेम नहीं दिख रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं 5 का एक बार ट्राई करते हैं, 5 का ग्रुप बनाने का। तो आपके पास अगर ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया, एंड कभी अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि ये चीजें थोड़ा क्लियर दिख रही है। देखो यहाँ पे के एल है, यहाँ पे के है, यहाँ पे एल है, और यहाँ पे के एल है। तो यहां से लेकर यहां तक तो ये तो सेम है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के ही है, तो यहाँ पे के एल है, तो यहाँ पे के अगर आ सकता है तो देखो हमारे पास 1 2 3 तीसरे वाले ब्लैंक में के दिया, क्या दिया है अभी, ठीक है। अब आगे देखो, ये के एल एम हो गया, ये के एल एम है, दोनों सेम ही है। ये के डैश एम है, तो क्या ये के एल एम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। दूसरा वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है, के एल एम ओ ओ। यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पहला ग्रुप, सॉरी ये हो गया सेकेंड ग्रुप, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया थर्ड ग्रुप, और ये हो गया फोर्थ। अगर आप सेकेंड एंड थर्ड को, फोर्थ को देखोगे ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, राइट। के एल डैश ओ ओ, क्या मैं इसको के एल एम ओ ओ बना सकती हूँ? बिल्कुल। क्या इसको हम के एल एम डबल ओ बना सकते हैं? सॉरी एक ओ तो ऑलरेडी है, तो ओ बना सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सारा हमारे पास के एल एम ओ ओ का पूरा ग्रुप बन रहा है, बार बार यही चीज रिपीट होती जाएगी। तो आपने फिल क्या किया? आपने फिल किया ओ एल के ओ एम, आपने फिल किया, तो ओ एल के ओ एम आपने यहाँ पे फिल किया है गाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे आराम से। पैटर्न समझ आ गया कैसे सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं, इसको ट्राई करेंगे। अब आपके सामने है ए बी, ज्यादातर पूरा ए बी ही से पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे, डैश ए डैश बी ए, फिर से डैश बी और बी, फिर ए बी, फिर ए बी। अगर
काउंट करेंगे तो कितने दिखेंगे, 4, 4, 8, 12 एंड 16। तो 4 का एक बार ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं ये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कुछ ग्रुप्स के सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप में लास्ट में ए बी दिख रहा है या तो बी दिख रहा है, सिंपल बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो क्या आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन में बी है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है बी है और लास्ट वाले में डैश है, पर यहाँ पे आपको डबल ए बी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और यहाँ पे डबल ए बी दिख रहा है अगेन। तो ये डबल ए बी है तो ये इसकी तरह हो सकता है और ये तो इसकी तरह भी है, तो इसका मतलब हर एक ग्रुप में ये डबल ए बी आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा। लास्ट में डबल ए बी दिख रहा है आपको, बस सेकंड ग्रुप में अगर हम डबल ए बी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में यहाँ पे दो में आपका सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट फिल हो रखा है, फोर्थ एंड फर्स्ट में नहीं हो रखा है, तो आप इनको एक जैसा बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा सॉल्व तो देख लेंगे। तो बी ए बी का आपके पास एक सीक्वेंस जब आ गया, बी ए बी का एक सीक्वेंस आपका रिपीटेशन पे चल रहा है, कैसे पता है, ग्रुप बनाकर विजिबिलिटी बढ़ गई। अब आपके पास आंसर क्या है, अब आपके पास आंसर है कि आपने जो फिल किया है बी बी ए बी, तो बी बी ए बी आपने यहाँ पे फिल किया है गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे चलेंगे। आपके पास क्या है, नेक्स्ट है डी बी ई ए फिल हो रखा है इसके अंदर, राइट। अब अगेन हम क्या करेंगे, एक यहां पे से ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाओ, ओके। तो कम नंबर ऑफ लेटर्स अगर काउंट करते हैं तो 4 4 8 12 एंड 16, अगेन 16, तो 4 4 का हमारे पास सबसे ज्यादा सही रहेगा अभी। तो जैसे ही मुझे किसी के लास्ट लेटर मुझे सेम दिख रहा है, ई ई ई एंड ई, तो शायद मैंने सही ग्रुप बनाया है ना। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको सेकेंड लेटर डी दिख रहा है, सेकेंड लेटर डैश है, सेकेंड लेटर डी है, सेकेंड लेटर डैश है, तो सेकेंड लेटर अगर मैं यहाँ पे भी डी फिल कर दूं जहां पे ब्लैंक है, राइट। अब ए डी बन गया, ए डी ये वाला भी बन गया, उसी के बिल्कुल बगल वाला, ये डी है और ये डी है, तो यहाँ पे ए डी, ए आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में है, कहीं पे ऑप्शन में बिल्कुल है, ए डी बना दो, यस। तो ए डी बी ई ये कंप्लीट हो गया, और ए डी डैश ई, ए डी बी ई ये भी कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट हो गए, और ये भी इस तरीके से बन सकता है, राइट। तो ए डी बी ई आपका यहाँ पे लास्ट में बी भी है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ए डी बी ई आप इसको बनाओ, तो आपके पास सीक्वेंस बार बार क्या रिपीट हो रहा है, ए डी बी ई वाला सीक्वेंस आपके पास रिपीट हो रहा है। तो आंसर में क्या फिल किया आपने, फिल किया ए बी डी बी, आपने फिल किया ए बी डी बी, आपने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फिल किया है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन इसको ट्राई करेंगे। सो हमारे पास है बी डैश ए सी बी ए डैश बी सी ए डैश सी बी डैश ए, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे तो 4 4 4 एंड अगेन 16 के लेटर्स हमें मिले। तो अगर मैं इसको ग्रुप में डिवाइड करके देखूं एक बार, तो आपके पास क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पे बी डैश ए सी बी ए डैश और बी सी 8, तो ये और ये कुछ इस तरीके से एक साथ जैसे दिख रहे हैं, और ये एक जैसे दिख रहे हैं, अभी सिर्फ दिख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तो सी बी एंड सी भी, यहाँ पे ए है क्या, यहाँ पे भी ए आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। हमने लास्ट में ए फिल कर दिया, क्या मेरे पास ऑप्शन में लास्ट वाले ब्लैंक में ए है, बिल्कुल है, तीन ऑप्शन में है, तो ये पूरा सी बी ए बन गया। अगर मैं ऑल्टरनेट ग्रुप्स को एक जैसा बनाऊं तो क्या होगा, तो सी बी ए ये भी बन गया, ये बी सी ए है डैश और ये बी डैश ए है, तो यहाँ पे क्या हम सी फिल कर सकते हैं और क्या हम ए फिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास ग्रुप क्या आ रहा है, देखो बी सी ए फिर उसके बाद सी बी ए, ये दो ग्रुप अलग अलग, दो सीक्वेंस हमारे रिपीट होते जाएंगे, क्लियर। अब हमारे पास हमने फिल क्या किया, प्रॉपर सीक्वेंस आ गया, प्रॉपर एक पैटर्न आपका फॉलो होता जा रहा है, कंटिन्यूस चलता जा रहा है, सी सी ट्रिपल ए हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। द लेटर दैट अपीयर इन द गैप्स आर,
तो आपको यहाँ पे ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। अब इसको ट्राई करेंगे। तो हमारे पास C डैश A, CC, AA डैश AA, फिर BC A डैश B, ऐसा है। काउंट करेंगे तो कितने लेटर्स हो गए मेरे पास? 5 तो ये हो गए, 2 7 10 और 13 और 15 टोटल लेटर्स हैं। तो 3-3 के पेयर में अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो क्या हो रहा है? देखो 3-3 के पेयर में आपने डिवाइड किया, आपके पास यहाँ पे ए तक तो है, बट फिर यहाँ से बी शुरू हो गया, फिर यहाँ से बी शुरू हो गया, तो हमें शायद यहाँ से क्लैरिटी इतनी नहीं मिल पाएगी। तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से 5-5 के ग्रुप में एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब सब में अलग है, बट लेट्स सी क्या होता है। कई बार ऐसे भी पैटर्न आपके पास बनते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन फिल करोगे, यहाँ पर ए, फिर बी, और फिर आपके पास क्या है? ए बी, फिर बी और फिर ए। तो क्या दिख रहा है? सी ए सी सी, ए बी ए, बी बी सी ए बी। तो यहाँ पे क्या था कि आगे एक था, फिर बीच में 2 डबल, फिर लास्ट में 2 डबल। यहाँ पे एक आगे का डबल है, फिर बीच में एक सिंगल, फिर आपके आगे आगे डबल। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा पहले वाले ग्रुप, पहले वाले ब्लैंक से। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, सी बी एंड बी, सी बी बी एंड बी। तो इसको ट्राई करो। अब इसको देखोगे, सी सी ए बी ए और बी बी सी बी बी। अब थोड़ा सेम दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सी सी 2 आगे सेम है, सी सी पीछे सेम है। सिमिलरली ए यहाँ पे आपने एक बीच में रखा है सिंगल, फिर ए सेम है, ए सेम है, बी बीच में रखा है, फिर बी बी सेम है, सी सेम है, सॉरी बी बी पीछे सेम है और सी आपने रखा है। ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी बीच में आ गया, बाकी जो अगल बगल जो साइड वाले लेटर्स हैं वो सेम है और डबल है, ट्वाइस है। तो हमारे पास ऑप्शन सी बी बी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी बी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चल के देखते हैं एक बार। और ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क होगा। ये 2020 का हमारा सी सेट पेपर का है, तो ट्राई करिएगा, सिर्फ देखना मत कि कहीं से इधर उधर से दे के आपने आंसर सोच लिया, ट्राई करना है इसको। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा आज का, तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को। एंड अगेन गाइस, सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कोर्स के से प्रिपेयर करना चाहते हैं डायरेक्ट एक डायरेक्शनल वे में, जहाँ से आपको गाइडेंस कंप्लीट मिले, मेंटोर सपोर्ट मिले, तो यहाँ पे ये सी सेट कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, मास्टर कोर्स। आप इसको एक बार डेमो लेक्चर्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके अंदर आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह हैं, जिसमें आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, एंड यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। ठीक है, साथ ही आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं जो आपकी बाद में स्टार्ट होती हैं एग्जाम के टाइम के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, डिलीवरेबल्स इसके अंदर हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कैसे एनरोल करोगे? आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। सेकंड, आप यहाँ पे से edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड थर्ड, यहाँ पे आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, तो डेमो लेक्चर जरूर लगाइएगा एंड देन यू कैन डिसाइड इट। सो लाइक जरूर करिएगा गाइज इन सारी वीडियोस को, एंड कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को, एंड विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक है। सो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, होमवर्क क्वेश्चन आपने करने हैं। ओके, चलिए, सो थैंक्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।